होते हैं वहां पर भी यंगस्टर्स ऐसे देखे हैं जो कि क्राइम्स में इंडल्ज हो जाते हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है? मतलब क्योंकि वी हैव सीन दैट अल्कोहल वगैरह में इंडल्ज होकर वो लोग क्राइम्स कमिट करते हैं। जी बिल्कुल। देवेश जी, इस बात में जोड़ना भी चाहूंगा कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि साहब युवाओं में जो अपराध की जो प्रवृत्ति है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जो सच में अपने आप में एक भयावह तस्वीर प्रस्तुत करती है। छोटा सा जवाब चाहेंगे इस बात पे। इसमें देखिए, युवाओं की जो बात कही आपने कि अगर हम लोग आप देखें जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनसे भी हम लोग काफी जुड़े रहते हैं, जो एनजीओज वगैरह हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, और जैसा रीता जी ने बताया जिस तरह से बटरफ्लाई, इनके साथ भी हम लोग जुड़ने का प्रयास टाइम पे करते रहते हैं। अगर आप देखें, हम लोग पहले स्टडी सेंटर भी चलाए और इवन जिम्नेजियम भी चलाए गए कुछ पुलिस स्टेशन में, और ये पब्लिक लाइब्रेरी चलाई गई, और वहां की भी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज थी जहां पे बच्चे पढ़ के, और चाहे वो पुलिस में भर्ती हुए, चाहे बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बने, और चाहे बाकी सेक्टर्स में उनको नौकरियां मिली। तो इन्हीं सबको एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए इन प्रयासों को हम लोगों ने ये पूरी स्कीम को ये युवा का नाम दिया है, और हमारा ये मकसद है कि जो फोकस एरिया अभी हमने रखा है वो अंडर प्रिविलेज्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रखा है, लेकिन जहां तक अच्छे वर्गों से संबंधित बातें हैं कि बच्चों की बातें हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है, और उस अपराध की प्रवृत्ति को डील करने के लिए भी हम लोग हर तरह से और हर लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कोशिशें आने वाले समय में और रंग लाएंगे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, रखें। सर, आपने अभी ये बताया कि क्राइम को आप कैसे रोक सकते? सिर्फ लग्जरियस लाइफ और स्टेटस मेंटेन करने के लिए क्राइम करते हैं, उसके लिए क्या पहल की गई है? बिल्कुल, उन्हें हम पकड़ते हैं। अगर आप देखें कि कई बार उनके इस चीज को प्रकाशित भी होता है। हम लोग पुलिस की प्रेजेंस हर जगह बढ़ाते हैं, जो मॉडर्न जो टूल्स हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टूल्स, उनको इस्तेमाल करते हैं, और अपराध पे रोक पाने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। जैसा इन्होंने बताया कि अपराध के जो होने के कारण हैं, कई कारण हैं, जैसे बढ़ता हुआ शहरीकरण है, कई बार जो अकेलापन बढ़ रहा है, जो सोसाइटी में ये जो अलग अलग तरीके के मॉडर्नाइजेशन है, तो हर तरह के जो क्राइम होने के जो कारण होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, और उस पर अपनी एक रेस्पॉन्स टेक्निक बनाई जाती है कि किस तरह से इस चीज को निपटा जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर अपराध हो जाए तो अपराधियों को पकड़ा जाए, और अगर अपराधियों को पकड़ने का आप रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली पुलिस, आपकी पुलिस जो बहुत आगे दिखाई देगी और एक सर्वश्रेष्ठ पुलिस में एक मानी जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उम्मीद करते हैं सर्वश्रेष्ठ पुलिस बने और विश्व की सबसे बेहतर पुलिस बने। रीता जी, जो बहस चल रही है, युवाओं की तरफ से भी कई बातें आ रही हैं, जो कोशिशें होती हैं समाज के इस तबके की, उसको एक चकाचौंध तो कहीं प्रेरित करती है, जो एक चमक धमक है दुनिया की, लेकिन उसकी सच्चाइयों से वो रूबरू नहीं होते। कई बार ऐसा देखा गया कि आप जैसे संस्थान या जो और भी एजेंसीज है वो जो कोशिश करती हैं डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म दिखाना, उस बुराई से अवगत कराना, नुक्कड़ नाटक कराना, उससे जानकारी हासिल कराना कि आखिर आप अगर गलत रास्ते पर जाएंगे तो क्या हासिल होगा और सही तरीके से बढ़ेंगे तो क्या होगा। ये जो कोशिशें हैं, छोटी छोटी सी कोशिशें, इसमें और क्या चीजें जोड़ी जा सकती हैं जिससे और बेहतर रिजल्ट्स हम देख सकते हैं? मेरे ख्याल में युवा जो है एक इतनी हमारे देश में जो है, दे आर द मोस्ट पॉजिटिव स्पिरिट जो हमारे देश में है, और उनको मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग उनको किधर भी उनको एक उनकी भागीदारी नहीं होती है। अगर आप दिल्ली शहर देखेंगे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। इस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में अगर आप देखेंगे, एक एनालिसिस करेंगे, सारे रिटायर्ड वाले हैं उसकी मेंबर्स। अभी क्यों नहीं वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में बच्चे और एडोलेसेंट्स, युवा भी उसके एक अंग हो। दे विल बी एबल टू डिसाइड दैट फॉर देयर ओन नेबरहुड क्या होनी चाहिए। युवा के क्लब्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। वो लोग उनकी नेबरहुड के लिए भी काम कर सकते हैं।